हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। ठीक है, तो हमने बहुत सारी जर्नल ट्री के बारे में डिस्कशन किया है और आपको आगे भी अभी जर्नल ट्री बता रहे हैं। तो आप जानते हैं मैं कौन हूं? यस, जितेंद्र मिश्रा। ठीक है, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिर से जो थोड़ी बहुत जर्नल ट्री है दोस्त, उसके बारे में आपको बताते हैं। और अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पोस्ट इन द कमेंट्स बॉक्स, आई विल रिप्लाई फॉर यू। और मैं ये आपको चैलेंज करता हूं दोस्त, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे सारे कमेंट्स की रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं अगली जर्नल एंट्री से। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं दोस्त कि मान लीजिए कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में होता है कि भाई कभी आपको कैश की जरूरत पड़ गई या कुछ की जरूरत पड़ गई, तो आप क्या करोगे? अपने बिजनेस से पैसे निकाल लोगे। यस, अगर आपको बिजनेस से आप पैसे निकालिए, सपोज करो आपने बिजनेस को दिया 1 लाख, बराबर है, और आपने क्या कर दिया? बिजनेस से निकाल लिया कितना? 10,000। तो ये तो दोस्त हो गई आपकी ड्राइंग हो गई। यस, इतनी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो आपकी ड्राइंग हो गई, मतलब 10,000, यानी आपने 10,000 रुपया खुद के लिए विड्रॉ कर लिया। राइट, अब क्या होगा कि आपके पास कैपिटल कितना बच गया दोस्त? 90,000। ठीक है, तो 90,000 आपका कैपिटल बच गया। ठीक है, यानी 1 लाख रुपए आपने बिजनेस में डाला और क्या किया आपने? 10,000 रुपया उसमें से निकाल लिया, तो कितना बच गया आपका पैसा? 90,000 रुपया खाली बिजनेस बचा। तो आप सोचिए कि अगर बिजनेस आपको ब्याज देगा तो कितने रुपए पर ब्याज देगा? बोलो। 90,000। अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो 90,000 के ऊपर, क्योंकि ये क्या होगा आपका? रिमेनिंग कैपिटल। क्या हो गया? ये रिमेनिंग कैपिटल हो गया। राइट, अब क्या होगा कि इतने के ऊपर तो आपको ब्याज आएगा, बट क्या आपने जो पैसा विड्रॉ किया उस पर आपको ब्याज मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलिए, अगर इससे ना समझो, सिंपली और एग्जांपल बता रहे हैं आपको जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपने किसी से 1 लाख रुपया उधार लिया और सामने वाले को आपने क्या कर दिया? 10,000 रुपया रिटर्न कर दिया 3 महीने बाद, बराबर हो गया। तो 10,000 आपने उसको दे दिया, यानी 10,000 उसने आपसे ले लिया। तो अब आप सोचिए आप कितने रुपए का आगे उसको ब्याज देंगे? कितने रुपए का ब्याज देंगे? 90,000 रुपए का। सही बात है। यस, अब जब 90,000 का आप ब्याज देंगे, आप सोचिए कितने रुपए का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। यानी हमें उस 10,000 रुपए का ब्याज नहीं देना होगा जो उसने क्या कर दिया है? विड्रॉन कर लिया है। समझे? यानी आपने 1 लाख किसी से लिया, सामने वाले ने 10,000 आपसे वापस ले लिया। अब आपके पास कितने कर्जे बच गए उसके? 90,000 रुपए। तो आपसे ब्याज कितने का लेगा? अभी सिर्फ 90,000 का लेगा। जो उसने 10,000 विड्रॉ कर लिया, अब आपको उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो जो दोस्त 10,000 उसने विड्रॉ कर लिया, वो उसने विड्रॉ तो कर लिया, तो उसने कब विड्रॉ किया वो देखने वाली बात होगी। जब उसने उस पैसे को आपसे विड्रॉ कर लिया या जब उसने आपसे वो पैसे ले लिए, उस डेट के पहले के जो 3 महीने थे उतने दिन का ही आपने ब्याज पे किया, और उसके बाद का ब्याज उस 10,000 के ऊपर आपको देने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो यही चीज होता है, सेम बिजनेस में होता है कि जब मैंने बिजनेस को 1 लाख रुपया दिया और मैंने क्या किया? बिजनेस से 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, तो क्या बिजनेस मुझे 10,000 का ब्याज देगा? नहीं देगा। तो ये 10,000 का जो ब्याज हमें अब नहीं मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? मेरे लिए इनकम काउंट हो जाएगा। ठीक है, यानी बिजनेस के लिए क्या होगा? वो इनकम काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा? ड्रॉइंग अकाउंट से क्या होगा? वो चीज माइनस हो जाएगा। आई बात सुनिए, क्या होगा? ड्रॉइंग से क्या होगा? माइनस, यानी आपका ड्रॉइंग अमाउंट से माइनस हो। तो जर्नल एंट्री यानी कैसे रहेगा ट्रांजेक्शन? जैसे होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है, ऑन रुपीज, समझो आपने 10,000 विड्रॉ किया। ठीक है, 10,000, यानी आपका इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% ऑन रुपीज 10,000। ठीक है, यानी 10,000 रुपए आपने ड्राइंग कर लिया था, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा कितना? 10%। याद रखिए, कभी भी होगा दोस्त तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लेना होगा वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही काउंट करना है। कितना? 6 महीने का। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का हुआ? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का काउंट करना है। पूरे साल का कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं काउंट करेंगे। कब? जब यहाँ पे आपको कोई पीरियड नहीं दिया रहेगा, पीरियड साइलेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पीरियड तो नहीं बताया, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी दोस्त? सीधी सी बात है, वो चीज मेरे क्या होगा? ड्राइंग से माइनस हो जाएगा। राइट, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू ड्रॉइंग हो जाएगा वो चीज, ठीक है, टू ड्रॉइंग अकाउंट। कितना अमाउंट भरना पड़ेगा दोस्त आपको, देखो 10,000 का 10% कितना होगा, एक जीरो कट कर दीजिए, 1,000 हो गया। आई बात समझ में। अब कितने महीने का इंटरेस्ट ले सकते हैं हम लोग, सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट लेना है। तो कितना बच जाएगा इसका सिर्फ, अब 1 साल का 1,000, तो 6 महीने का कितना हो गया दोस्त, 500। यानी ये आपका हो गया जर्नल एंट्री तैयार हो गया, है ना, एक इजी एंट्री। यस, ऐसे ही अगली जर्नल एंट्री है, देखते हैं, समझ में आ गया आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया कितना, 10%। अब कितने, 10,000 का 10% कितना होता है हमारा, 1,000। 1,000 मेरे पूरे 12 महीने के होते हैं, तो 6 महीने का कितना होगा, सिर्फ 500 रुपया। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा आपको कैलकुलेट करना ओनली फॉर 6 मंथ। क्लियर हो गया। तो जर्नल एंट्री क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग, क्योंकि ये चीज आपका होगा ड्रॉइंग से माइनस। आई बात समझ में। चलिए अब हम अगला चीज देखते हैं। अगर हम आपको सेकेंड जर्नल एंट्री पे ले चलते हैं दोस्त, तो सेकेंड जर्नल एंट्री अगर आपको बताएं तो इसमें क्या होगा, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप बोलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% ऑन रुपीज सपोज 1 लाख, ठीक है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपया कैपिटल डाला है, ठीक है, अगर आपने क्या किया, 1 लाख रुपया कैपिटल डाला है, उस पे आपको 10% ब्याज मिलेगा। आई बात सुन रहे, 10% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए क्या आएगा, इनकम हो जाएगा, राइट। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैपिटल में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो कैपिटल हमारी लायबिलिटी है तो क्रेडिट जाती है, राइट, इसलिए कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट हो गया। कितना, 1 लाख का 10% दे दीजिए, 10,000 रुपए हो गए, और ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री तैयार हो गई। तो है ना बहुत इजी चीज। यस, ऐसे ही आपको जर्नल एंट्री मारनी सीखनी होगी। समझ में आया। तो समझा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर कोई डाउट है तो दोस्त बोलो, नहीं है ना। चले अगली एंट्री पे देख लीजिए एक बार फिर से अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला एंट्री दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। आई थिंक आपको काफी इंटरेस्ट लग रहा होगा, और ज्यादा मैं स्लो, अगर ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं दोस्त प्लीज बताना मुझे, ठीक है। तो ज्यादा अगर फास्ट पढ़ा रहा हूं तो उसको बताना मुझे। चलो देखते हैं अगली जर्नल एंट्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड जर्नल एंट्री हो गई, राइट। अब थर्ड जर्नल एंट्री मेरी क्या होगी, बोलो थर्ड जर्नल एंट्री क्या होगी मेरी। ओके, चलिए अगर हम दिखाते हैं, मान लीजिए कि अब बिजनेस में क्या होता है, आपने कोई चीज परचेस किया, ठीक है। अब ये सोचिए दोस्त, आपने कैश परचेस किया या क्रेडिट परचेस किया, पहले तो ये ध्यान देना होगा। अगर आपने कैश परचेस किया तो आपको कैश देना पड़ेगा, अगर क्रेडिट परचेस किया तो आपको सामने वाली पार्टी का नाम लिखना होता है। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं कैसा होगा। मान लीजिए अगर मैंने कहा लिख दिया पे परचेस ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट रुपीज 2 lakhs फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, अभी कुछ भी नाम डाल सकते हैं, XYZ कंपनी, ठीक है। अब अगर ऐसा लिखा दोस्त, परचेस ऑफ प्लांट रुपीज 2 lakhs फ्रॉम XYZ कंपनी, इसका मतलब क्या है, आपने XYZ कंपनी से क्या खरीदा, प्लांट खरीदा। तो आपके पास क्या आ गया दोस्त, प्लांट आ गया, ठीक है। प्लांट यानी प्लांट एंड मशीनरी होता है, तो प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गया, हमारे पास आएगा। अब मैंने कहा था दोस्त कि जो भी एसेट होता है वो क्या होता है, हमारा रियल अकाउंट में जाता है। तो रियल अकाउंट हमें क्या कह रहा है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई बात समझ में। तो यानी प्लांट तो हमारे पास आया, लेकिन हमको 2 लाख रुपया देना है। याद रखिए, दिया नहीं आपने, देना है, ठीक है। किसको देना है, XYZ कंपनी को देना है आपको, राइट। क्योंकि प्लांट कहां से लिया गया, XYZ कंपनी से लिया गया है, ठीक है। तो प्लांट हमारे पास आ, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट, सीधी सी होगा प्लांट अकाउंट डेबिट, ठीक है।
किसको देना है अपने को, 2XYZ कंपनी। कितना हो गया, 2 लाख रुपीज। इट्स वेरी सिंपल आई थिंक फॉर यू, राइट। वो हो गया, हमारा जनरेटर तैयार हो गया। अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए अगर मैं आपको और एक्स्ट्रा बता दूं, देखो मान लीजिए जैसे मैंने यहां बता दिया आपको चौथी जनरेटरी, अगर सपोज कीजिए यही होता है परचेस ऑफ मशीनरी, ठीक है, मशीनरी ऑफ रुपीज 2 लैक्स, ठीक है, ऑफ रुपीज 2 लैक्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम आकाश इंडस्ट्री, आकाश एंड कंपनी एट द रेट ऑफ 10% TD एंड 5% CD, ठीक है, 5% CD, ठीक है। अब देखिए हमने क्या खरीदा, मशीन खरीदा। कितने रुपए का खरीदा, 2 लाख रुपए का खरीदा। याद रखिए WH टाइप का क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर वो आप जब भी ट्रांजैक्शन रीड करते हो तुरंत बोलो क्या खरीदा, कितने का खरीदा, किससे खरीदा, कितनी छूट मिल गई, यही तो याद रखना है यहाँ पे। बस यही है पूरी जर्नल एंट्री के ऊपर, ठीक है। और फिर देखिए आपकी जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगी और आपको कोई भी डाउट्स आने वाला नहीं है। तो हमने क्या खरीदा, मशीनरी खरीद ली दोस्त, ठीक है। तो मशीन हमारे पास आ गई, मशीनरी अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। बहुत सिंपल है, यस। अब हमने लिया आकाशन कंपनी से, क्या मैंने आकाशन कंपनी को पैसा दिया, नहीं, नहीं दिया ना, तो ठीक है। तो हमें क्या होगा, आकाशन कंपनी को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि ये लोग सेलर हो गए। तो यहाँ पे 2 आएगा आकाशन कंपनी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आकाश एंड कंपनी, ठीक है। अब देखिए कितना अमाउंट का एंट्री करना पड़ेगा, देखिए 10% ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट तो निगोशिएबल अमाउंट है, वो आपको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 लाख का 10% होता है कितना, बस एक जीरो कट कर दो, 20,000 होते हैं। तो 2 लाख का 20,000 माइनस कर दो, कितना बच गया आपके पास, 1,80,000। यानी टोटल मशीन की कीमत कितनी रह गई, 1,80,000 रुपए। आई बात समझ में, कितनी रह गई, 1,80,000 रुपए। अब क्या हो गया, आपको जो ये 5% आपको क्या देना पड़ेगा, उन्होंने क्या दिया, कैश डिस्काउंट दिया, राइट। क्या दिया उन्होंने, 5% कैश डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब 1,80,000 का 5% निकालेंगे दोस्त, देखो 10,000 कितना होगा, अगर 10% बोले तो कितना हो गया, 18,000। तो अगर 5% तो इसका आधा हो जाएगा, कितना, 9,000। आई बात समझ, 1,10,000, 1,80,000 का अगर आप 10% लेते हो तो 18,000, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक जीरो कट कर दीजिए। अब कितना बच गया, इसका आधा कितना होगा, 9,000, क्योंकि हमको चाहिए कितना, सिर्फ 5%। तो ये डिस्काउंट आपके लिए क्या है, इनकम है। क्यों, क्योंकि आपने सामान खरीदा है, यही तो वजह है कि वो क्या है, इनकम है। और इनकम कौन से अकाउंटिंग रूल में जाता है, यस बोलो फास्ट, समझ में आ रहा है, प्लीज आप भी ध्यान दो। इनकम किस अकाउंट रूल में जाता है मेरा, ये मेरा नॉमिनल अकाउंट रूल में जाता है। आई बात समझ में, तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। So it's my gain, that's why it will go on the credit side। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या लिख देंगे हम लोग, डिस्काउंट रिसीव्ड लिख देंगे। अब कितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है दोस्त, 9,000। अब 180 में से 9,000 माइनस को तो 1,71,000 की आपको सिर्फ मशीन पड़ेगी। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए एक आपको और सेल्स की एंट्री बता देते हैं और फिर देखिए दोस्त कैसा रहता है, ठीक है। अब आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है सब चीज, यस। आप भी प्लीज कमेंट्स बॉक्स में लिख दिया करिए भाई कि ये चीज मुझे समझ में आ गई है। तो क्या होगा दोस्त कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यस यार मैं जो मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मेरा टारगेट है दोस्त बिना क्लासेस के आपको हर चीज आनी चाहिए। आप देश के किसी कोने में बैठे हो लेकिन आपको वो चीज आनी चाहिए जो आप पैसा दे के लेते हो दोस्त, मैं आपको फ्री में देने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखिए लाइफ टाइम तक आपको वादा करते हैं कि कभी आपको 1 रुपया नहीं भरने देंगे। बस आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, मैं आपको सिखा दूंगा, तो आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। बट यार मेरे इस मेहनत के लिए आपको एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्त। प्लीज जब लाइक करोगे तो मुझे लगेगा यस मेरी मेहनत सफल हो गई, ठीक है। चलिए अभी हम आपको एक एंट्री और दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आप अब बिजनेस ने अगर मान लीजिए बिल्डिंग सेल कर दिया, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं
सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, सेल ऑफ बिल्डिंग रुपीज समझो 9 lakhs बराबर एट द रेट ऑफ 5% CD, ठीक है। अगर मैं इतना ही एंट्री दूं, ठीक है, 5% CD, तो क्या एंट्री बनेगी आपके इसके लिए, ठीक है। अब क्या एंट्री लिखेंगे, देखिए आपने क्या कर दिया, सेल किया, किसको सेल किया, बिल्डिंग को। क्या किया, सेल किया, किसको सेल किया, बिल्डिंग को। कितने रुपए का सेल किया, 9 लाख रुपए में, यानी सामने वाले को आपने अपनी बिल्डिंग 9 लाख रुपए में दे दिया, बराबर। अब जब 9 लाख में आपने दिया है, ठीक है, और उसको आपने क्या बोला कि भाई अगर तू 9 लाख में लेगा तो मैं तेरे को 5% कैश डिस्काउंट दूंगा, यानी जब वो आपको 5 लाख मतलब आपको पूरा पैसा पेड करने के लिए रेडी हो जाएगा तो आप 9 लाख का 5% उसको क्या करोगे, छोड़ दोगे, यानी वो 5% आप नहीं लोगे। तो जो पैसा आप उससे नहीं लोगे वो पैसा क्या होगा, आपके लिए लॉस हो जाएगा, यानी आपके बिजनेस के लिए क्या होगा, वो लॉस होएगा। सामने वाले को इनकम होगा, दैट डजंट मैटर, क्योंकि हम उसकी बुक में एंट्री नहीं मार रहे, हम अपनी बुक में एंट्री मार रहे हैं, अपने बिजनेस की बुक में एंट्री मार रहे हैं। इसलिए दोस्त आपको फिर कह रहे हैं कि जब भी आप कोई भी अकाउंट प्रॉब्लम कीजिए, कुछ भी कीजिए, यही कीजिए, बार बार हमेशा बोलिए कि ये बिजनेस मेरा है। जिस दिन आपको लग गया कि बिजनेस मेरा है, उस दिन वादा है आपसे कि आपका सम कभी रॉन्ग नहीं होगा, अकाउंट्स आपका कभी गलत नहीं होगा। हम हमेशा ये सोचते हैं दोस्त सम करते समय कि नहीं यार ये बिजनेस तो किसी और का है, ये तो उसका है, मुझे क्या करना है। भाई जब मुझे क्या करना है तब तो गलत होगा ही होगा। बट आप ये सोचिए, अगर आप अपने तरफ से ले लोगे कि भाई मैंने बिल्डिंग बेचा, यानी मेरे बिजनेस से बिल्डिंग बेचा, तो मुझे तो पैसा आना ही है, बराबर। और मैंने अगर उसको डिस्काउंट दिया तो मेरा तो लॉस ही हो जाएगा। बस देखो, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूं, तो इससे क्या हो रहा है, मेरे को क्लियर हो जा रहा है कि मेरे पास क्या होगा। यानी जब मैंने बिल्डिंग बेचा दोस्त, मुझे तो पैसा आना है ना, तो जब मुझे पैसा आना है तो मैं क्या लिखूंगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। अब सोचिए मैंने कैश और बैंक क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैंने चेक में लिया या कैश में लिया पेमेंट, राइट। तो मैंने यहां लिख दिया कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आने वाला है। और फिर से आपको एक चीज याद रखना, जब भी दोस्त आपका पैसा आने वाला हो तो याद रखिए जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, चाहे वो थोड़ा आ रहा है चाहे वो ज्यादा आ रहा है, चाहे कमीशन से आ रहा है, ब्रोकरेज से आ रहा है, रेंट से आ रहा है, किसी भी वे से अगर आपके हाथ में पैसा आ रहा है तो याद रखिए कि कैश अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा, चाहे वो कैश हो चाहे बैंक है। और जब भी पैसा जाएगा वो क्रेडिट ही होगा। जब पैसा आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट, क्या होगा, जब कैश आएगा तो डेबिट और जब जाएगा तो क्रेडिट। क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आएगा लॉजिक। यस, ये लॉजिक आपको ध्यान में रखना है दोस्त। तो कैश मेरे पास क्या हो रहा है, आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि मेरी बिल्डिंग जा रही है, मेरा असेट जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हियर आई कैन राइट व्हाट, टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। अब मैंने लिख दिया टू बिल्डिंग अकाउंट, राइट। मेरा बिल्डिंग कितने का था, 9 लाख रुपए का, मेरा बिल्डिंग तो चला गया, बराबर। क्या मेरे बैंक में 9 लाख आएगा, नहीं भाई, आपने 5% सामने वाले को डिस्काउंट दिया है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड लिखोगे, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट हो गया दोस्त, क्योंकि आपने डिस्काउंट दे दिया और आपको लॉस हो गया। और आपको पता है कि लॉस नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्या होगा, क्या होगा, वो डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो 9 लाख का 10% लेंगे दोस्त, एक जीरो कटेगा, कितना होगा, 90,000, यानी उसका हाफ कितना, 45,000 आपको डिस्काउंट जाएगा। अब देखिए ये कितना रुपया आएगा, 8 लाख। अब देखो 9 लाख में से 1 लाख गया कितना, और 9 लाख में से 1 लाख गया तो 8 लाख आ जाएगा, और 1 लाख में से अगर 45,000 माइनस कर देंगे दोस्त, मुझे आएगा 55,000, यानी टोटल मुझे कितना मिलेगा, 8,55,000 रुपए का आएगा मेरे अकाउंट में कैश। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि जब भी आपके पास कैश, ये हमेशा होने का, ये बिजनेस मेरा है, पहला फंडा। दूसरा फंडा ये है कि जब पैसा आए समझ जाना डेबिट होगा, जब पैसा जाए समझ जाना क्रेडिट होगा, और जब आपको लॉस होने लगे समझ जाना डेबिट होगा, जब आपको क्या होने लगे, गेन होने लगे, समझ जाना क्रेडिट होगा। आई बात समझे, बस इतना ही सोच है, और बस फटाफट जर्नल एंट्री सीख लीजिए। और देखिए यही जर्नल एंट्री दोस्त आपको इतनी अच्छे से आ जाएगी कि आप सोचे भी नहीं होगी यार मैंने जर्नल एंट्री सीखी है, ठीक है। तो आगे भी और भी जानकारी लेने के लिए प्लीज पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसे लाइक भी कर दीजिए, ठीक है।
और जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक देखते रहिए द नोशन ट्री। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।